क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको वन टाइम में वन शॉट में आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझने स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसमें एग्जांपल हो जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, राइट। एंड इसमें इसके टाइप्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शंस की, करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहले करेक्टरिस्टिक्स को समझ लीजिए। नंबर 1 है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो केमिकल रिएक्शंस में करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब जब Zn डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं Zn की, तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, राइट। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन जिसको हम वाइट पीपीटी बोलते हैं, वो होता है BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो BaCl2 की रिएक्शन जब हम H2SO4 से कराएंगे तो BaSO4 प्लस 2HCl फॉर्म हो जाएगा। याद रखना ये है BaCl2, तो BaCl2 और ये है H2SO4, तो BaSO4 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वाला Ba और इसका SO4 लास्ट वाला, ये एक साथ मिल जाएगा और HCl हमारा अलग से आ जाएगा। इसको हम वाइट पीपीटी बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के इसके रिएक्शन की बात करेंगे तो BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl फॉर्म हो जाता है। एंड चेंज इन कलर, तो जब चेंज इन कलर में क्या आ जाएगा, ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का होता है। जब इसकी रिएक्शन हम आयरन के साथ कराते हैं तो ये ग्रीन कलर में FeSO4 फॉर्म हो जाता है और कार्बन कॉपर रिलीज होती है। एंड नंबर 4 है स्टूडेंट्स, नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज कैसे, CaO की रिएक्शन जब H2O से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है और प्लस हीट निकलती है। देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO क्या होता है हमारा, जो जैसे आपने चूना पत्थर का नाम सुना होगा, जो कली वाली वाइट वाली कली आती है चूना पत्थर के रूप में, वो CaO ये होता है। और जब हम उससे वाटर मिक्स करते हैं तो आपने देखा होगा बुलबुले टाइप निकलते हैं उसमें, और जो वाटर होता है बहुत हीट हो जाता है। मतलब इसमें ये CaOH वोल्टाइज फॉर्म हो जाता है और प्लस हीट इसमें रिलीज होती है, राइट। एंड नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज कैसे होता है, जैसे अमोनिया गैस है उसकी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। और इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज दोनों साइड से हो जाती है। ये गैस है, ये भी गैस है और ये सॉलिड फॉर्म हो जाता है, राइट। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारा नंबर 1 होती है कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 कॉम्बिनेशन भी आपकी टाइप्स की होती है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कौन सी बताई हमने, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस। देखिए कॉम्बिनेशन से नाम से पता चल रहा है कि जब कंबाइन होते हैं 2 एंड मोर देन 2 सब्सटेंस और एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन आप सिंपल है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म आएगा ये, नॉट फॉर सिंगल प्रोडक्ट, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, राइट। इसके भी टाइप्स है आपके। नंबर 1 है आपका एक्सोथर्मिक एंड सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाता है, एक्सो मतलब एग्जिट हो जाती है, मतलब एनर्जी इसमें रिलीज होती है, ध्यान रखना। एंड जब हम एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो उसमें एनर्जी की नीड होती है, राइट। तो अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे रेस्पायरेशन एक बेस्ट एग्जाम्पल है इस रिएक्शन का, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है C6H12O6। ग्लूकोज की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बन जाता है 6CO2 प्लस H2O प्लस ATP, मतलब एनर्जी रिलीज हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्वेशन। एंडोथर्मिक इक्वेशन में क्या हो जाता है, जिसमें रिएक्शन इन विच वी हैव टू गिव हीट फॉर ऑकरेंस ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के होने के लिए जिसमें हम हीट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें, ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एनर्जी की नीड होती है। जैसे 6CO2 प्लस 6H2, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसमें C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। एंड फर्स्ट हमने बताई थी कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन जैसे कॉम्बिनेशन बताया, व्हेन 2 and more than 2 सब्सटेंस कंबाइंड
ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना। जब एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होकर टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस में चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वन सब्सटेंस split into two or more simple substances by the action of heat, light and electricity। चाहे वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो जाता है CaCO3 एंड गिब्स, इसको हीट की प्रेजेंस में कराई जा रही है CaO प्लस CO2, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब हटाना, डिस्प्लेस करना, मतलब इस टाइप की रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मैटर, सीधी सी बात है, जो मोर पावरफुल होगा वो लेस पावरफुल वाले को हटा देगा। वैसे ही जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव मेटल को, राइट। एंड हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, मेटल को और हाइड्रोजन को। जैसे Zn की रिएक्शन अगर हम H2SO4 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, और ये H2 को हटा देगा, हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो जाएगी। सिंपल है। सेम इसी टाइप से है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका डबल हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को हटा देंगे। जैसे AgNO3 है, इसमें NaCl की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NaNO3 पर आ जाएगा और AgCl पर AgCl प्लस NaNO3 आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप की रिएक्शन में टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, वो रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस के एक्सचेंज करके टू फॉर्म टू न्यू सब्सटेंस, और टू न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं, राइट। अब इसमें हमारा आता है, देखिए इसमें थोड़ा सा रह गया था हमारा, यहां पर 5 नंबर पर आती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स कौन सी होती है, दोज रिएक्शंस इन विच बोथ, जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले हम ऑक्सीडेशन को समझ लेते हैं, ऑक्सीडेशन होता क्या है। देखिए इन सिंपल लैंग्वेज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे 2Mg है प्लस O2, तो ये दोनों जुड़ गए तो 2MgO हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यहीं पर अगर कुछ दूसरी रिएक्शन होती जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता तो वहां पर उसको भी क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक ही चीज हो रही हो, चाहे एडिशन हो रहा हो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। सेम टू सेम इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट, ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे 2MgO, इससे O2 अलग हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, राइट। तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, आपकी रिडक्शन। और जिसमें दोनों प्रोसेस होता है, मतलब एडिशन भी हो रहा है और रिमूवल भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी ध्यान रखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट है। जैसे कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल कोरोड हो जाती है, सीधी सी बात है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके ईटन अप हो जाती है इन द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड और बेस ऑन देयर सरफेस। इसका एग्जाम्पल है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को अगर हम ओपन में ऐसे छोड़ देते हैं तो एयर की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से वो कोरोड होना शुरू हो जाती है, राइट। मेथड क्या है, प्रिवेंशन कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड है, वी कैन प्रिवेंट कोरोजन। सीधी सी बात है, जैसे आयरन होता है, आयरन पर रस्ट लग जाता है, उसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं, तो ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं, या फिर अनदर मेटेरियल की कोटिंग कर देते हैं। एंड सेम टू सेम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी ऑफ फूड, फूड का सड़ना। देखिए द कंडीशन प्रोड्यूस बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड। फैट्स और ऑयल होते हैं जैसे फूड में, मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल, तो उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आने शुरू हो जाती है, उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। मतलब जो खाना होता है हमारा वो सड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड रेंसिड होना, या फिर उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रेंसिडिटी को, सनलाइट, अगर हम खाने को धूप में रख दें तो उससे जल्दी खराब हो जाता है, एंड ऑक्सीजन गैस होती है, उसकी वजह से भी हमारा फूड रेंसिड हो जाता है।
इसको हम कैसे रेजिस्टेंट होने से कैसे बचाते हैं, या तो हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं जैसे कि BHA और BST, या फिर उसको हम फ्रीजिंग करके भी रोक सकते हैं, जैसे हम फ्रिज में कोई चीज़ रख देते हैं तो वो भी सही हो जाता है।